आइए आज हम पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उसे करके हम आज समाप्त कर देंगे। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 150 दिनों में काम करने का वादा किया है। शुरुआत में उसने 200 आदमी कार्य पर लगाए, लेकिन 50 दिनों तक 1/4 ही कार्य पूरा हो पाया। उसे कितने और आदमी कार्य लगाने चाहिए ताकि कार्य तय समय पर हो सके। ठीक है, तो उसने कितने कार्य लगाया है। देखो, सबसे पहले एक ठेकेदार ने सबसे पहले 150 दिनों का कार्य करने का वादा किया है, और सबसे पहले उसने कितने आदमी लगाए हैं, तो कितने आदमी लगाए हैं, 200 आदमी लगाए हैं। ठीक है, कितने दिनों में, 50 दिनों के लिए। और कितना कार्य हो रहा है, 1/4 कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद उसने 200 आदमी और लगाए, प्लस साथ में और कितने आदमी लगाएं, तो ये तो बताया नहीं। गुणित 100 कार्य कराया है। ठीक है, उसने बचा हुआ कार्य कितना था, 150 था। 50 में से 150 में से 50 चले गए तो कितना कार्य बचा, 100 बचा। और कितना कार्य बचा, तो 1/4 तो ये हुआ। तो 1 में से 1/4 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 3/4 बचेगा कि नहीं। इस 4 से ये 4 को हम काट देंगे। ठीक, अब इधर से हम क्या कर सकते हैं। ठीक, अब इधर से हम क्या कर, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, तो ये आ जाएगा 100। ये कितना आएगा, 100। ठीक है, बराबर 200 प्लस m होगा कि नहीं होगा, और बटे में क्या होगा, 3। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा 300 बराबर 200 प्लस m। अब इसको हम अगली जगह सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 300 माइनस 200 बराबर m होगा कि नहीं होगा, और यहाँ से कितना बचेगा, 100 बचेगा। ठीक है, m तो और हमें कितने आदमी लगाने चाहिए, तो 100 आदमी लगाएंगे। ये हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, एक आदमी ने किसी कार्य को 108 दिनों में पूरा करने का वादा किया। शुरुआत में उसने 32 आदमी कार्य पर लगाते हैं, लेकिन 36 दिनों तक 1/3 ही कार्य हो पाता है। तो उसे कितने और व्यक्ति कार्य में लगाने चाहिए ताकि तय समय में पूरा हो सके। तो ठीक है, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। टोटल कितना है, 32 आदमी लगाए ना उसने, 32 आदमी कितने दिनों के लिए लगाया, 36 दिनों में। कितना कार्य संपन्न हुआ, 1/3। ठीक है, फिर बोलता है 32 आदमी लगाए लेकिन कार्य पूरा नहीं हो, उसने और कितने व्यक्ति को लगाने चाहिए, मतलब 32 प्लस m कर देंगे। कितने, हमें तो ये नहीं पता कितने लगाना है। और कितना कार्य हुआ, 36, तो 72 में से हम 36 घटा देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, जल्दी से बताओ। 72 में से हम 36 घटा देंगे तो ये 6 आएगा। ठीक है, और नहीं, 108 में से हम घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 108 में से हम 36 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 72 आएगा। तो यहाँ से 72 कार्य बचा। और ये हम 1 में से 1/3 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2/3 आएगा कि नहीं। ये 3 से ये 3 हम काट देंगे। और 36 एकम 36, 36 दूनी 72। ठीक है, आएगा। तो अभी यहाँ पे कितना बचा, 32। 32 बराबर कितना हुआ है, 32 प्लस m होगा कि नहीं होगा, 32 प्लस m। तो 32 से 32 चले जाएंगे, देखो 32 से 32 चले जाएंगे तो कितना आएगा, m बराबर 0। तो कितने कार्य व्यक्ति को लगाने चाहिए, तो हम 0 व्यक्ति लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा एक नया टाइप का क्वेश्चन है जिसे हमें सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, 12 आदमी या 15 लड़के किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि इसी कार्य को 2 दिनों में 2 आदमी और 5 लड़के मिलकर करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ये नया टाइप का है और टाइप 6 है। ठीक है, कितने दिनों में समाप्त करें तो वो बताएगा, और ये हमारा अगला टाइप है, टाइप 6। ठीक, क्या बोल रहा है कि 12 आदमी कितने दिनों में हमें कार्य को समाप्त करेंगे। चलो ठीक है, 24 दिनों में करते हैं तो 12 आदमी लिए, कितने दिनों में कार्य को समाप्त करते हैं, तो 1/24 दिनों में करते हैं कि नहीं करते। और ये 15 लड़के हैं तो 15 बॉय कितने दिनों में समाप्त करते हैं, 1/24 दिन में करते हैं कि नहीं करते। अब हम क्या कर सकते हैं, 1m बराबर कितना हो सकता है, 1/24 गुणित 12, ये हमेशा इनका आपस में गुणा होगा। और 1b बराबर कितना होता है,
1/24 गुणित 15 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद ये तो हम ले लेते सीधा सीधा। अब ये आ जाएगा एक आदमी की कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 12 में 12 24 32 34 4 चौको 48 12 दूनी 24, तो ये आ जाएगा 288। ठीक है, और ये हो जाएगा b बराबर कितना हो जाएगा, तो हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो इसका आएगा 15 चौको 60, तो ये हो जाएगा 360। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि एक m की वैल्यू कितनी आ गई 288, जबकि एक b की वैल्यू कितनी हो गई है 360 रुपये 360 आई है। तो अब हमें कितना निकालना है, 2 आदमी तथा 5 लड़के का हमको कार्य निकालना है। तो हम लिख लेंगे 2 आदमी प्लस 5 लड़के का कार्य। ठीक है, तो अब हमें m की वैल्यू कितनी है 1/288 प्लस 5 गुणित 1/360 लेंगे। ठीक है, अब इनका आपस में हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर काटना चाहें तो काट सकते हैं। 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 2 दूनी 4, और इसको हम 5 से काट सकते हैं, तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 1/44 144 प्लस 1/72 होगा कि नहीं होगा। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, इनका एलसीएम लेंगे। जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 144, तो ये कितना आएगा 1 प्लस और 72 दूनी 44 होता तो 2 आया, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3/144। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3/144। अब हम इसे काटेंगे 3 एकम 3, तो ये कितनी बार में कटेगा हमारे 48 बार में। ठीक है, 48 डेज में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये हमारा इस टाइप का एक क्वेश्चन था। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का। ठीक है, इसी टाइप का, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए अपनी क्षमता का डबल कर दे और बी 1/3 कार्य करे तो पूरा कार्य 3 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो ए बी अकेले कितने दिनों में अपना कार्य समाप्त करेंगे। ठीक है, जैसे ही बोला कि ए और बी अपना कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक, तो हम इसके लिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसका क्या करेंगे, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं, तो 5 दिनों में करते हैं कि नहीं करते। और ये कितना करता है, ए अपनी कार्य से डबल करेगा और बी कितना कर देगा, बी कितना करेगा 1/3 करेगा, और कितने दिनों में करते हैं, तो 3 दिनों में करते हैं कि नहीं करते। तो ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो 5 ही आएगा प्लस 5 बी आएगा बराबर, और इस 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, तो 6a प्लस बी, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम आपस में सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ पर चला जाएगा, तो a बराबर कितना होता है 4b होता है कि नहीं होता। तो a/b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/1, क्योंकि तिरिया गुणा करेंगे तब ना a की वैल्यू 4 और ये आएगा। फिर a प्लस बी कितने दिनों में कार्य करते हैं, तो 5 दिनों में कार्य करते हैं, तो ये आया 5। अब a की वैल्यू कितनी है 4 और b की 1 है, तो इसमें 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणित 5 बराबर कितना हो गया 25 डेज में कार्य करेंगे। ठीक है, कितना है 25 डेज में कार्य करेंगे। अब a का अकेले कार्य निकालेंगे तो 25, और a की वैल्यू कितनी दी है 1 है, तो हम 1 लेंगे, और b की कितनी है, तो ये 25/4, तो ये हमारा a का निकल आया, ये हमारा b का निकल आया है। ठीक है, इसी तरीके से हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 आदमी 8 लड़के किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 2 आदमी और 7 लड़के मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। यदि इसी कार्य को 8 आदमी और 8 लड़के मिलकर करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, ये हमारा नया टाइप का क्वेश्चन है, और ये MP कांस्टेबल में तो आता है, ये उसका फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन है। अब क्या बोल रहा है, 3 आदमी और 8 लड़के कितने दिनों में 12 दिनों में कार्य करते हैं, तो इसका सीधा सा एक है, 3 मैन लेंगे प्लस 8 बॉय कितने दिनों में कार्य करते हैं, तो 12 दिनों में करते हैं। ठीक है, और 2 आदमी प्लस 7 बॉय, ये लिखा ना कितने दिनों में करते हैं 16 दिनों में। अब फटाफट हम इसका गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 36m माइनस 32b बराबर 112b
-96b। अरे इनका आपस में तुम लोग गुणा करना और डायरेक्ट ये आएगा, ठीक है। अब इसके बाद 4m, आपस में इनको जोड़े घटाएंगे तो 4m बराबर कितना आएगा 16b आएगा कि नहीं। तो m बटे में b की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 16 बटे में 4, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो m बटे में b बराबर कितना हो गया है 4 बटे में 1 आया है। क्या आया है, एक बॉय और एक वुमेन की वैल्यू आ गई है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसी कार्य को 8 आदमी और 8 लड़के मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, तो 3 मैन प्लस 8 बॉय कितने दिनों में कर रहे हैं 12 दिनों में कर रहे हैं। और फिर 8 मैन प्लस 8 बॉय मिलकर के कार्य करेंगे कितने दिनों में, ये तो हमें ज्ञात करना हुआ है। ठीक है, तो ये 3 गुणित 4 प्लस 8 गुणित 1 गुणित क्या करेंगे 12 और 8 गुणित 4, ठीक है, और 8 गुणित 1 लेंगे। कितने दिनों में कर रहे हैं ये तो अभी हमें निकालना है। ठीक है, अब ये आ जाएगा 12 प्लस 8 और इसमें कर देंगे हम 12 का गुणा और ये हो जाएगा 32 प्लस 8 और ये हमको गुणा करेंगे डेज का, क्योंकि डेज अभी हमें निकालना है हमें। 12 8 20, 20 में हम ये 20 हुआ गुणित 12 करेंगे। ठीक है, और 32 और 8 40 हुआ गुणित डेज कर देंगे हम। ठीक है, ये हम डेज कर देंगे। ठीक है, ये हम डेज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 240 बराबर कितना हो जाएगा 40 गुणित डेज करेंगे कि नहीं। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो ये 0 से ये 4 छंग 24, 4 सत्ते 4 छंग 24 24 और ये 4 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा 40 बार में, मतलब ये 10 बार में जाएगा। ठीक है, ये 10 बार में जाएगा। ठीक, तो 40 से भाग देंगे तो डेज कितने आ गए हमारे पास, टोटल मिला के 10 आ गए हैं। ठीक है, तो डेज की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास डेज की वैल्यू कितनी हो गई है 10। ये हमारा आंसर रहा है। ठीक है, और ये आज से हमारा टाइम एंड वर्क ख़त्म हो गया है। थैंक यू, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।